वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ सलमान आरिफ है आपको मॉर्गेज टिप्स देने के लिए। इनसे हम ये पूछेंगे कि एक न्यूली इमिग्रेंट जब अराइव होते हैं, जब वो आते हैं इस मुल्क में, इस कंट्री में, जिस तरह उनकी कंसंट्रेशन होती है कि वो अपने हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करें, अपने सिन कार्ड के लिए अप्लाई करें और दूसरे जो उनके लवाजमात हैं, उसके साथ साथ एक मॉर्गेज ब्रोकर से मिलना क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू का। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, आप सुनाइए कैसे? ठीक बस बिल्कुल ठीक ठाक। आई नो आप ट्रैवल पे थे, फैमिली के साथ रिसेंटली आप वापस आए जी। तो कैसे रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा ट्रिप रहा। वंडरफुल। तो ये मुझे बताएं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि एक नया इमिग्रेंट जो है वो आपसे इनिशियल स्टेज पे आके मिले। देखिए, जब भी इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं माइग्रेट करके, जिस भी कंट्री से वो आ रहे हैं, राइट, उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो बेसिक उनकी नीड्स हैं कि सोशल इंश्योरेंस है, हेल्थ कार्ड है, ड्राइवर लाइसेंस है, वो सारी चीज़ों में वो इतना इन्वॉल्व अपने आप को कर लेते हैं कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल जाते हैं कि उनको आगे जाकर घर भी लेना है, हमेशा किराए के घर में नहीं रहना है कभी भी एट वन स्टेज। ठीक है। अब उसकी प्रिपरेशन उनको डे वन से करनी चाहिए, जैसे कि वो, क्योंकि नया सिस्टम है, हर चीज़ उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ब्रांड न्यू की तरह। सो जब तक वो किसी प्रोफेशनल से मिलके उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक उनको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे पता नहीं चला था क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, राइट? एग्जैक्टली। और चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होगी ना, ज़ाहिर क्रेडिट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्रेडिट है, डाउन पेमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं और ये सब एक पज़ल है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग इज जस्ट लाइक अ पज़ल, एक पज़ल की तरह है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा और आपको सारे पीसेस चाहिए। चाहिए। फिर मुझे एक चीज़ ये बताएं कि एक नया इमिग्रेंट है, ठीक है, वो आते साथ ही रेंटल में बैठा हुआ है, शायद हमें वो वॉच भी कर रहे हो इस प्रोग्राम में, कह रहे हैं पहली चीज़ तो ये है कि नो वे कि मैं क्वालिफाई करूं, मेरा तो मॉर्गेज ही नहीं होगा, मेरा तो क्रेडिट ही नहीं होगा, और अगर हो तो फिर मैं रेंटल से निकल के क्यों इतना हेडेक लूं, जाके ओनरशिप पे जाऊं, अपने आप को मैं जो है इतने ज़्यादा स्टेक पे डालूं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मॉर्गेज की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो ये है कि मॉर्गेज इज़ फॉर एवरीबडी। उर्दू में मॉर्गेज सबके लिए मौजूद है। अब आपको देखना ये है कि आप कहाँ, किस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हैं। समटाइम लोग ये सोचते हैं कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, और इट्स ऑल फार्मूलाइज, ये सब उसके फार्मूले बने हुए हैं जी। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि हम कितने अमाउंट के घर के लिए क्वालिफाई करेंगे, कितनी वैल्यू के घर के लिए क्वालिफाई करेंगे। उनको ये नहीं पता कि कितनी डाउन पेमेंट की उनको ज़रूरत पड़ेगी। उनको ये नहीं पता कि क्रेडिट की बेसिक गाइडलाइंस कितनी है कि अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट पे घर लेना चाह रहे हैं एज अ फर्स्ट टाइम, अपनी सेविंग्स को जोड़कर, वो किस तरीके से लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जब वो डिसाइड करते भी हैं कि अब हमें जाना चाहिए और घर लेना चाहिए आफ्टर मे बी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, तो उस वक्त वो जब वो किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उस वक्त वो ये देख रहे होते हैं कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका पता नहीं था पहले, और अब हमें मज़ीद 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें दोबारा से गैदर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको कोई आइडिया ही नहीं है पहले कि मुझे क्या क्या प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर किसी फ्लोर पे चढ़ना है, फर्स्ट फ्लोर पे, आप जंप लगा के नहीं जा सकते, आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली, राइट। और हमारे यहाँ होता इस तरह है कि पहले तो हम घर खरीदने के लिए माइंड नहीं बनाते, और जब हमारा माइंड बनता है तो हमें ओवरनाइट घर चाहिए, राइट। और वो आपका क्रेडिट शायद आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें, क्रेडिट के अलावा क्रेडिट भी है, एम्प्लॉयमेंट है, डाउन पेमेंट है, और बहुत कुछ लोग अर्न कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस अर्निंग की हमारी मॉर्गेज में कितनी इंपॉर्टेंस है, कि हम उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये नहीं पता कि वो आने के बहुत जल्द भी घर ले सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। तो आपका कहना ये है कि चेकलिस्ट जो है वो इट्स क्वाइट लॉन्ग, तो थोड़ा सा उसके ऊपर पहले से काम करना होगा। राइट। और हम जब किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट करते हैं, और आप जब किसी क्लाइंट के सामने बैठते हैं, और मैंने आपको देखा है कि आप भी प्रॉपर्ली एजुकेट करते हैं कि हम अगर कोई प्रोसेस से आपको गुजार रहे हैं तो उसके बिहाइंड उसका रीजन क्या है, वो तो उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी की थिंग। ये जो फर्स्ट टाइम परचेजर है, फर्स्ट टाइम होम ओनर्स जो हैं, ये फर्स्ट टाइम जो क्वालिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, मॉर्गेज क्वालिफिकेशन के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम जब भी आप घर लेने के लिए आते हैं
मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो यहाँ पर पिछले 10-10 सालों से रह रहे हैं, पिछले 5 सालों से रह रहे हैं और उनके पास घर नहीं है, और जब वो आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, वो कहते हैं हम फर्स्ट टाइम होम बायर हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहले उनसे ये होता है कि आपने इतना लंबा वेट किया क्यों? जब आप क्वालिफाई कर रहे थे उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि वो क्वालिफाई करते हैं, वो डरते हैं, अंदर से उनके अंदर एक झिझक है। अब वो किस वजह से है, नो आइडिया, बट उनके अंदर एक हेजिटेशन है कि मैं स्टेप बढ़ा भी पाऊंगा आगे कि नहीं बढ़ा पाऊंगा। वो समझते हैं कि आगे ज़मीन है भी कि नहीं है, राइट? मतलब डर, बहुत ज़्यादा डर है, बहुत fear, ज़्यादा डर है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है कि उन्होंने किसी से कुछ सुना है, किसी से कुछ सुना है। सो बेटर ये है कि आप खुद एक्सपीरियंस करें, किसी के पास भी, किसी प्रोफेशनल के पास भी जाकर किसी प्रॉपर्टी के बारे में पता करना, रियल एस्टेट के बारे में पता करना या मॉर्गेज फाइनेंसिंग के बारे में पता करना, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, आपकी एजुकेशन ही बढ़ेगी उससे। डेफिनेटली बहुत आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी। इसके बारे में मज़ीद आगे एपिसोड में हम बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा सलमान ने बहुत ही फोकस्ड वर्ड यूज़ किया, डर, स्केयरनेस, जिसे फेयर नहीं कहते हैं। तो अगर ये फेयर इतनी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि आप में से ये बाहर निकले, क्योंकि यही वो फेयर है जो कि कैलकुलेटेड रिस्क फैक्टर को रिस्क में कन्वर्ट करता है। आपने स्टेप लेना है, आपने देखना है कि आपके पैरामीटर्स कहाँ तक जा सकते हैं, इसको कभी ज़ाया ना करें, क्योंकि इसका आपको इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज इवेलुएट योरसेल्फ with a positive cash flow, with a positive intention,